हेलो स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे हम। पहली जो प्रॉपर्टी है इसमें जो हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में कि किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री। ये प्रॉपर्टी पहले भी पढ़ी है हमने। पहला फॉर्मूला जो हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, अगर हमें किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, एक्सटीरियर एंगल अगर गिवन हो तो उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? 360 डिवाइडेड बाय ईच एक्सटीरियर एंगल। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल गिवन हो तो उसकी साइड्स पता लगानी हो, तो साइड्स की गिनती फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो है 360 डिग्री ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 डिग्री को एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से जो कि गिवन होगी उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगी। सेकंड नंबर पे, अगर हमें किसी रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स गिवन हो, नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू पता हो, तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना हो, रेगुलर पॉलीगन की नंबर ऑफ साइड्स पता है, साइड्स की गिनती पता है और उसका ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक बाहरी कोण की वैल्यू क्या होगी, ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 360 डिग्री ओवर नंबर ऑफ साइड्स। एक्सरसाइज 3.2 का जो फर्स्ट सम है इसके दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में एक ट्रायंगल गिवन है जिसके दो एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता है और जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इसी तरह पार्ट बी में भी एक पेंटागन है जिसके चार एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू पता है और पांचवा जो एक्सटीरियर एंगल है वो हम पता लगाएंगे उसका। इसमें हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। हमें पता है किसी भी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल्स का जो सम है वो 360 डिग्री होता है। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम दोनों डायग्राम्स का जो लास्ट वाला एक्सटीरियर एंगल है जो कि x है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो ये सम नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 3.2 का, ये इसकी डायग्राम है। हमें एक्सटीरियर एंगल 1 पता है 125 डिग्री, एक्सटीरियर एंगल 2 जो कि हमने सपोज किया है उसकी वैल्यू भी पता है 125 डिग्री। तो तीसरा एक्सटीरियर एंगल जो कि x है उसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हम प्रॉपर्टी क्या कौन सी यूज़ करेंगे कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360 डिग्री। तीनों एक्सटीरियर एंगल्स का सम होगा 360। दो एक्सटीरियर एंगल्स की जो वैल्यूज़ गिवन हैं उन्हें वैल्यू पुट करके उनको ऐड करेंगे, ये आंसर आएगा 250। तो एंगल 3 की वैल्यू क्या निकलेगी, जो थर्ड एक्सटीरियर एंगल जो कि x है 360 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो तीसरा एक्सटीरियर एंगल है उसकी वैल्यू निकल आएगी 110। इस तरह से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 110 डिग्री। सम नंबर 1 का ही जो बी पार्ट है उसमें एक पेंटागन ABCDE है, उसके भी दो एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू तो हमें पता है, तीसरा जो एक्सटीरियर एंगल है वो 90 डिग्री है और चौथा इंटीरियर पता है, एंगल 1 की वैल्यू पता है हमें ये 90 डिग्री है। तो इस एंगल 1 की हेल्प से लीनियर पेयर फार्मूला यूज़ करके हम एंगल 2 की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जो कि चौथा एक्सटीरियर एंगल है। तो ये 180 में से 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये एंगल 1 जो है ये 90 डिग्री है, तो हमारे पास चौथा एक्सटीरियर एंगल एंगल 2 ये भी 90 डिग्री निकल आएगा। तो ये हमने लीनियर पेयर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, एंगल 1 + 2 180 बनेगा, एंगल 1 की वैल्यू 90 पुट करके एंगल 2 हमने फाइंड कर लिया 90 डिग्री। अब हमें हमारी जो गिवन फिगर है पेंटागन, इसके चार एंगल्स की वैल्यू पता है। ये एंगल 360 डिग्री ये गिवन है, 2 अभी फाइंड किया 90 डिग्री, 5 की वैल्यू पता है 70 डिग्री और ये जो एंगल 4 एक्सटीरियर है ये 90 डिग्री ये भी गिवन है। तो ये प्रॉपर्टी है सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन या ऑफ ए पॉलीगन इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। तो हमेशा पॉलीगन के सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। इसके 5 एक्सटीरियर एंगल्स हैं, सबका सम 360। जो चार एंगल्स की वैल्यू पता है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे, उनको ऐड करके आ गया 310। 360 में से 310 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास 50 डिग्री। आगे
एक्सरसाइज 3.2 का सम नंबर सेकंड, जिसके दो पार्ट्स हैं। इसमें हमने पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 1 में हमें गिवन है कि जो रेगुलर पॉलीगन है उसकी नंबर ऑफ साइड्स हैं 9। किसी रेगुलर पॉलीगन के अगर 9 साइड्स हों तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। नंबर 2, अगर किसी रेगुलर पॉलीगन की 15 साइड्स हों तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी, ये हम फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा था हमने। 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड करेंगे तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकल आएगी। सम नंबर सेकंड, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगन की पता है 9, तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू होगी 360 ओवर नंबर ऑफ साइड्स। 360 को 9 से डिवाइड करेंगे तो उस पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल 40 डिग्री होगा, जिसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी 9। अब सेकंड पार्ट में नंबर ऑफ साइड्स हैं रेगुलर पॉलीगन की 15, तो उस पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू कितनी होगी। 360 को नंबर ऑफ साइड्स यानी कि 15 से डिवाइड करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल निकल आएगा 24 डिग्री। जिस पॉलीगन की 15 साइड्स होंगी उसका ईच एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल्स की वैल्यू कितनी होगी, 24 डिग्री। आगे सम नंबर 3 में हमें पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल पता है 24 डिग्री। जिस पॉलीगन का हर एक बाहर वाला कोण 24 डिग्री होगा उसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगी। नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला होगा 360 ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 15। जिस पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल होगा 24 डिग्री उसकी नंबर ऑफ साइड्स होंगी 15। आगे सम नंबर 4 में एक रेगुलर पॉलीगन का हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता है 165 डिग्री। हमें रेगुलर पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल पता है 165 डिग्री, तो उसकी हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो जब भी हमने नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी हो हम 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड करते हैं, ना कि इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पर सम नंबर 4 में हमें इंटीरियर एंगल की वैल्यू पता है 165। सबसे पहले हम एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा, 180 में से जो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 180 में से 165 सब्ट्रैक्ट किया तो ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन आ गया 15 डिग्री। अब हम उसकी नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन की फाइंड करने का फॉर्मूला है 360 को एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 360 को 15 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ साइड्स आ गई हमारे पास 24। आगे इसी एक्सरसाइज का सम नंबर 5, इसका फर्स्ट पार्ट है, क्या कोई ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। क्या कोई ऐसी रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो हम 360 को 22 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर 360 22 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो ऐसी पॉलीगन पॉसिबल है। अगर ये डिविजिबल नहीं होगा तो ऐसी पॉलीगन भी पॉसिबल नहीं होगी। तो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 ओवर ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री गिवन है। 360 को 22 से डिवाइड करने पर जो हमारा आंसर है वो डेसिमल में आ रहा है। तो कोई भी ऐसी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, कोई भी ऐसी पॉलीगन नहीं बनती जिसकी नंबर ऑफ साइड्स डेसिमल में हो। इसलिए कोई ऐसी पॉलीगन पॉसिबल नहीं होगी, ऐसी पॉलीगन नहीं बनेगी जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री होगा। अब इसी सम का बी पार्ट है। एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री से पहले फाइंड किया कि पॉसिबल है कि नहीं है पॉलीगन। अब हम ये पता लगाएंगे कि अगर किसी रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल 22 डिग्री हो तो क्या ऐसी पॉलीगन पॉसिबल होगी। अगर इंटीरियर 22 है तो हम इसका पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे। पहले भी हमने ये सम किया है, 180 में से इंटीरियर एंगल को सब्ट्रैक्ट किया तो ईच एक्सटीरियर एंगल आ गया 158 डिग्री। नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए 360 को एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। 360 डिवाइडेड बाय 158, तो इसका आंसर भी डेसिमल में है। तो नंबर ऑफ साइड्स कभी डेसिमल में नहीं होती, इसलिए कोई ऐसी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है, ऐसी पॉलीगन नहीं बनेगी जिसका इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री हो। तो इस सम का रिजल्ट क्या निकला कि कभी कोई भी ऐसी पॉलीगन पॉसिबल नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो
और जिस पॉलीगन का ईच इंटीरियर एंगल भी 22 डिग्री होगा, इस तरह की भी कोई पॉलीगन नहीं होगी। सम नंबर 6 की स्टेटमेंट है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो सबसे छोटी जो रेगुलर पॉलीगन है वो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे छोटी रेगुलर पॉलीगन का नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच इंटीरियर एंगल होता है 60 डिग्री। तो किसी भी पॉलीगन का सबसे छोटा जो इंटीरियर एंगल है, किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सबसे छोटा इंटीरियर एंगल क्या होगा, 60 डिग्री। सेकंड पार्ट में पूछा गया है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा जो एक्सटीरियर एंगल है वो क्या होगा। तो सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसी भी रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, 180 माइनस 60 2120 डिग्री। किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सबसे छोटा एंगल होगा 60 डिग्री, और किसी भी रेगुलर पॉलीगन का सबसे बड़ा जो एक्सटीरियर एंगल होगा उसकी वैल्यू होगी 120 डिग्री।